हे ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। पता, कभी कभी लाइफ में क्या होता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता है, बट हम जो नहीं चाहते वो डेफिनेटली होता है। राइट गाइस, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं आज सुबह उठी काफ़ी टाइम बाद। मैंने सोचा स्टडी करूँगी, मैं मॉर्निंग स्टडी करूँगी, बट आज पता नहीं क्या हुआ कि मेरा लाइव सेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब मीन्स टू से वो 4-5 मिनट्स तक चला, इसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। फिर मैंने सोचा यार कि मैं कितने टाइम बाद, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया था कि आज मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही मैं आई और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई यूट्यूब की तरफ से कि वो उसको क्लोज़ कर दिया है ना, वो लाइव ऑन नहीं हो रहा। फिर अगेन मैं अपनी माइंड थोड़ा सा तो मुझे गुस्सा आया, बट हाँ, गुस्सा आकर चला भी गया। मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करते हैं, स्टडी तो करनी ही है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम था और आज रूटीन बनाया था बिल्कुल कि उठना है, पढ़ना है। तो मैं उठ गई, मैं अपना स्टडी करने लगी। स्टडी करने तक अपने माइंड को फोकस कर रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ करने वाले थे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें मोस्टली होती हैं, हम सबके साथ होती हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। फिर मैंने कुछ 1 आवर 30 मिनट्स करके कुछ मैंने स्टडी करी, अपना रिवीज़न किया, कुछ नोट्स थे उनको रिवाइज़ किया। आफ्टर दैट मैंने लैपटॉप में फिर प्रेमानंद महाराज जी का आज का जो चल रहा था उनका लाइव सेशन, 15 नवंबर 14 नवंबर है आज। तो मैं आज का लाइव उनका सुन रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं जैसे कि एक हैबिट और भी मैंने अभी कुछ टाइम से स्टार्ट कर दी है, नाम जप करना। मैं राधा राधा राधा, मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं काउंटिंग करती रहती हूँ, और मुझे मन को सच में बहुत शांति मिली है। और तो जब मैं प्रेमानंद जी की महाराज को सुन रही थी उनको मॉर्निंग में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत सारी बातें ऐसी बोली जो रियल में मेरे हार्ट को बिल्कुल टच कर गई। मैं कहीं न कहीं कुछ चीज़ों से सफ़र कर रही थी। देखो क्या होता है ना, हम हैं, हमारे माइंड में कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये चीज़ें हमें पता नहीं होता, हमें पता होता है, बट हम दूसरों को नहीं बताना चाहते, और माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। हम कहीं न कहीं चीज़ से परेशान भी रहते हैं, कुछ इग्नोर करना कर देते हैं, कुछ को नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई कि किसी ने उनसे क्वेश्चन करा कि हम मतलब वो क्या होंगे, उनसे क्वेश्चन किया गया कि आध्यात्मिक राह पे चलते हुए सत्य का मार्ग चुनना, मीन्स टू से मैं डिटेल में समझाती हूँ। कि कोई पुलिस ऑफिसर होगा, उसके लिए फैमिली यानी उसका कर्तव्य है, और सत्य यानी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अब वो दोनों में से किसको चुने। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें जो भी यूनिफॉर्म मिलती है उस पे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते। सच की राह पे चलेंगे ना तो मुश्किलें तो आती ही हैं, आती ही हैं। आप किसी आध्यात्मिक राह पे चलो या फिर आप सच के साथ रहो तो चीज़ें होती हैं, ये फैक्ट है। अर्जुन के साथ भी कितने सारे उनके विरोधी थे, बट ईश्वर साथ था तो उन्हें कभी कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि मैंने उनको कम से कम 45 मिनट्स तक सुना, इससे ज़्यादा नहीं सुन पाई मैं उनको। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें से समझ में आई कि देखो हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, कुछ प्रॉब्लम हो जाना या कुछ भी, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, हम जिसको भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, लाइक मैं अपने साईं बाबा की बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ। मतलब मेरे को ऐसे लगता है मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस मेरे बाबा की वजह से आए हैं। तो मैं जैसे उनको याद करती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं बोल देती हूँ उनको। तो जब वो साथ हैं तो फिर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। और ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, मीन्स टू से ये ना, सुख दुख ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। रियल में बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर मुझे, और मैं ये बोलूँगी ना कि आप भी उस हैबिट को बनाइए सुनने का। गाइस, रियल में आपको ऐसे लगेगा कि शायद आप चाहते थे कि आपको क्वेश्चन के आंसर मिलें, तो काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं।
और शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैंने कोई वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करा स्टडी को लेकर, किसी चीज़ को भी लेकर, बट आज मैंने जो फ़ील करा वो मैंने आपके साथ शेयर करा। 2 चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये थी, मैं चाहती कुछ और थी लेकिन हुआ कुछ और। मैं चाहती थी कि मैं स्टडी करूँ, मैं लाइव स्टडी करूँ, काफ़ी टाइम से मैंने नहीं करा था और अभी मैंने शेड्यूल बनाया था करने का, बट ऐसा नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि मेरा जो लाइव था वही बंद हो गया, है ना। यूट्यूब ने वही कर दिया बंद, 40 आवर्स तक खुलेगा, है ना। बट एक चीज़ पता क्या अच्छी हुई, मैंने बिना डिस्ट्रैक्ट के स्टडी भी कर ली, अपनी रिवीजन भी कर लिया। आफ्टर दैट एक बहुत अच्छी चीज़ मिली, वो प्रेमानंद महाराज जी का आज जब मैंने उनका लाइव सेशन सुना तो मेरे को रियली बहुत अच्छा फील हुआ। और अब मैं इसको भी कंटिन्यू करूँगी, कितना भी टाइम मिले मैं उनको ज़रूर सुनूँगी। रियल में आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम वैसे भी लाइफ में उस जनरेशन के हैं ना जहाँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में सोचते हैं। रियल में जो 19th सेंचुरी के होंगे ना, वो इस चीज़ को रियली रिलेट करते होंगे कि हम किसी चीज़ को कितना ज़्यादा डीप थिंकर करते हैं, जबकि आज की न्यू जनरेशन उसको बहुत हल्के में लेती है। हम वो काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ना भी चाहते हैं और हम काफ़ी चीज़ों को छोड़ भी नहीं पाते। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, बी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहें। तो कुछ तो आध्यात्मिक होना चाहिए हमारी लाइफ में, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमें सही डायरेक्शन दे, हमें चीज़ों को सही गाइड